2026 में सोना देगा सुरक्षा या चांदी दिखाएगी रफ्तार, बड़ा मुनाफा किसमें छिपा है। और 2026 को लेकर गोल्ड सिल्वर दोनों पर बड़ी उम्मीदें टिकी है। एक तरफ गोल्ड सेफ हेवन के तौर पर मजबूती दिखा रहा है, वहीं दूसरी ओर सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते नए गेम की तैयारी में है। यह सब हम जानेंगे ऑगमेंट गोल्ड की रिसर्च है डॉक्टर रेनिशा चैनानी से। मैं हूं कमल शर्मा। रेनिशा जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्ते, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जी नमस्ते। रेनिशा जी, हम 2026 में गोल्ड सिल्वर के रुझान पर बात करें उससे पहले, यह जो सप्ताह है ये ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद इंटरनेशनल प्लेयर्स बड़ी संख्या में अवकाश पे चले जाएंगे, छुट्टियों पे चले जाएंगे क्रिसमस की अवकाश मनाने। तो इस सप्ताह के डेटा और उनका एनालिसिस और किस तरह से एक ट्रेडर को सावधान रहना चाहिए क्योंकि आगे छुट्टियों का सीजन होगा, उस पर आप अपनी समीक्षा बताएं। जी धन्यवाद। मुझे लगता है ये हफ्ता जैसे आपने कहा यस काफी इम्पोर्टेंट है एंड काफी इकोनॉमिक डेटाज भी है। इनफैक्ट इस हफ्ते ट्यूसडे को नॉन फार्म पेरोल का डेटा है, थर्सडे को ईसीबी बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग है एंड हमारे फिर फ्राइडे को सीपीआई का और पीसीई का डेटा पता चलेगा एंड फ्राइडे को बैंक ऑफ जापान की भी इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है। तो ये हफ्ता ओवरऑल काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉन फार्म पेरोल जो डेटा है वो भी डायरेक्शन सेट करता है गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस के लिए एंड एक्सपेक्टेड है कि जैसे लेबर मार्केट्स कूल ऑफ हो रहे हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में मुझे लगता है ये डेटा के बाद थोड़ा और बुलिशनेस आ सकती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड अपने इंटरेस्ट रेट्स घटा सकता है, जैसे फेड ने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स पिछले हफ्ते घटाए। ईसीबी एक इंटरेस्ट रेट पॉज रखेंगे एंड बैंक ऑफ जापान जो है वो एक्सपेक्टेड है कि अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, जो जापानीज येन के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा एंड जैसे गोल्ड भी एक सेफ हेवन एसेट है जापानीज येन के साथ, तो ये गोल्ड एंड सिल्वर के लिए भी पॉजिटिव रह सकता है। तो ओवरऑल ये हफ्ता काफी मोमेंटम भी ला सकता है, जैसे आपने बताया कि हॉलीडे सीजन स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक से और काफी बुलिश नेट भी एक्सपेक्टेड है। और दूसरी बात ये भी है कि ये साल का लास्ट वीक है जहाँ पे बड़े फंड हाउसेस जिसे प्रॉफिट बुक करना है अपने बुक्स में दिखाने के लिए तो वो भी कर सकते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है थोड़ी बहुत। तो काफी वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते भी। जी, और अनीशा जी, अब हम 2026 के लिहाज से गोल्ड सिल्वर में सबसे बड़ा फर्क क्या देखेंगे, क्योंकि हालांकि इस साल तो देखिए सिल्वर ने अभी तक 118% और गोल्ड ने भी बहुत ही तगड़ा मुनाफा दिया है, जिससे शायद निवेशक और ट्रेडर बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन 2026 में इन दोनों में क्या अंतर देखने को मिलेगा? जो फैक्टर्स है जिसने गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस को इस साल एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है वो आगे चल के भी कंटिन्यू रहेंगे। जैसे फेड की मॉनेटरी ईजिंग है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, भले ही काफी सीज फायर हो चुका है बट आगे चल के ये भी एक फैक्टर रहेगा जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। टैरिफ का इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा बहुत कम हो चुका है बट अभी भी काफी कंट्रीज के साथ डील्स होना बाकी है। तो एक, ये जी 2026 की बात करें तो मुझे लगता है जो फैक्टर्स 2025 में थे जिन्होंने प्राइसेस को इम्पैक्ट किया था वो आगे चल के भी 2026 में कंटिन्यू रहेंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, मॉनेटरी ईजिंग है, टैरिफ के प्रॉब्लम्स है या जियोपॉलिटिकल टेंशंस इस बार हमने देखे थोड़े बहुत कम हो चुके हैं तो नए प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। एंड जिस तरह से जब तक फेड अपनी मॉनेटरी ईजिंग कंटिन्यू रखेगा मुझे लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। एक नया फैक्टर जो आ सकता है नेक्स्ट ईयर वो होगा कि यूएस की डेट लेवल्स जो लगातार काफी बढ़ चुकी है, 38 ट्रिलियन पे आ चुकी है एंड उनका इंटरेस्ट पेमेंट भी इतना ज्यादा है, तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है जो जिसकी वजह से हम देखें कि ग्रोथ पे काफी इम्पैक्ट आए। तो यूएस में स्टैगफ्लेशन आ सकता है, इकोनॉमी डाउन ग्रोथ कर सकती है, तो यूएस की इकोनॉमिक कंडीशंस और बिगड़ सकती है। ये एक फैक्टर है जो प्राइसेस को नेक्स्ट ईयर सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है ये बुलिश मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रह सकता है। आपने जो कहा कि यूएस की इकोनॉमी का काफी खराब कंडीशन में है, तो ऐसे में क्या हम माने कि 2026 गोल्ड के लिए सेफ हेवन वर्ष साबित हो सकता है?
जी बिल्कुल, हर साल कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड की सेफ हेवन अपील जो है बनी हुई रहती है, या इन्फ्लेशन की वजह से, या इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, या फिर ग्रोथ की वजह से, या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होते ही हैं जो मार्केट में गोल्ड को सपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर भी मैं जैसे बता रही हूँ कि यूएस में ग्रोथ के कंसर्न्स आ सकते हैं। ये एक सेफ हेवन बाइंग अभी भी लाएगा गोल्ड में। सेंट्रल बैंक जिस तरह इस साल एक्टिव है, नेक्स्ट ईयर भी एक्टिव रहेगी। एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड लगता है नेक्स्ट ईयर भी पॉजिटिव ही रहेगी। और सिल्वर में इंटरेस्ट रेट डिमांड 2026 में कितनी मजबूत दिखती है आपको? अ, ज्यादा देखा जाए तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी स्ट्रांग है, क्योंकि ज्वेलरी डिमांड भले ही हमने देखा है कि लैकलस्टर रही है बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस, बट जो पूरा उसका कॉम्पनसेशन हुआ है इन्वेस्टमेंट डिमांड से रहा है। ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि सिल्वर में भी ये डिमांड बढ़ रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर से। लगातार डेफिसिट्स हैं 5 सालों से। तो मुझे लगता है ये एक नेक्स्ट ईयर भी जो ऐसा है कि अचानक से बहुत ज्यादा हमारे पास सप्लाई नहीं आने वाला है। नेक्स्ट ईयर इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ डेफिसिट इन सिल्वर। तो ये भी प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। एंड जो इन्वेंट्री की आप कंडीशन देखें चाइना में या लंदन में, दोनों दोनों जगहों पे बहुत ही सप्लाई स्क्वीजेस बने हुए हैं, टाइट इन्वेंट्री कंडीशंस है, सप्लाई शॉक्स है। इस वजह से मुझे लगता है कि दोनों सप्लाई डिमांड दोनों फेवर में रहेंगे सिल्वर के। एंड सिल्वर में भी अच्छे गेन्स देखे जा सकते हैं। क्या सिल्वर गोल्ड से ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता 2026 में भी रखेगा, जैसा कि उसने परफॉर्मेंस 2025 में किया? यस, अगर आप गोल्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं सिल्वर में, तो मार्च अप्रैल के बाद सिल्वर ने काफी आउट परफॉर्म किया है। जी। अप्रैल में जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो था वो 105 चला गया था, और अभी वो रेशियो जो है 68 आ चुका है। तो यस, सिल्वर ने ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स दिए हैं गोल्ड के मुकाबले इस साल 2025 में। बिकॉज हमें ग्रेजुअली पता चला है कि सप्लाई स्क्वीजेस जो है काफी हो रही है। सिल्वर में इन्वेंट्री ड्रॉडाउन्स काफी हो रहे हैं। एंड सिल्वर मतलब गोल्ड के मुकाबले इसलिए भी पॉजिटिव है क्योंकि उसे बेस मेटल से भी सपोर्ट मिल रहा है। लगातार देख रहे हैं कि कॉपर में मजबूती है, बाकी मेटल्स में मजबूती है, तो वहां से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये नेक्स्ट ईयर भी सिल्वर एटलीस्ट गोल्ड जितना तो परफॉर्मेंस दे ही सकता है, और गोल्ड से ज्यादा परफॉर्मेंस भी दे सकता है। सिल्वर हमेशा एक हायर बीटा कमोडिटी रहा है। सो 1 to 1.5 टाइम्स ज्यादा ही गोल्ड से वो रिटर्न देता है। तो नेक्स्ट ईयर भी वही एक्सपेक्टेशन रहेगी। देखिए, ये तो हुई रिटर्न की बात की, दोनों बहुत अच्छा पॉजिटिव रिटर्न देंगे, लेकिन हम हमेशा रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। तो 2026 में रिटेल इन्वेस्टरों को किन रिस्क फैक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए? रिस्क ओवरऑल मार्केट में भी काफी बढ़ चुकी है कि प्राइसेस एलिवेटेड लेवल्स पर है तो कभी भी करेक्शन आ सकता है। बट हमें ये चीज समझनी चाहिए कि एक जो बेस बन चुका है, जैसे गोल्ड में एक बेस बन चुका है 1,20,000 का, एंड सिल्वर में एक बेस बन चुका है 1.5 लाख का। मुझे नहीं लगता प्राइसेस इसके नीचे जाएगी। बट यस, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जरूर अपनानी चाहिए। लगातार अपने पोजिशंस को हेज रखना चाहिए। बाकी जो रिस्क मार्केट में आ सकती है वो है कि अचानक से अगर हम देखें कि सेंट्रल बैंक जो लगातार बाय कर रही है वो अपना बाइंग कम कर दे, या ईटीएफ में जो रिटेल डिमांड आ रही है उसमें बाइंग कम हो जाए, तो वो एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से प्राइजेस में इतनी बढ़त ना आए। या फिर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो एकदम ही स्टॉप हो जाए, टैरिफ्स की प्रॉब्लम सब खत्म हो जाए। ये सब चीजें अगर होती है तो हम देखेंगे कि बुलिश फेज खत्म हो जाएगा और एक बेरिश फेज स्टार्ट हो सकता है। बट ऐसा फिलहाल एक साल तक नहीं लग रहा। नेक्स्ट 1 ईयर इज स्टिल पॉजिटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। तो जिसे इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी अच्छा मौका है। अभी भी आपको डिप्स मिलते हैं तो बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर अच्छा परफॉर्मेंस अभी भी मिल सकता है। आपने कही मौके की बात, तो रेनिशा जी, गोल्ड और सिल्वर में, आईएनआर में किसी को निवेश करना है तो किन लेवल्स पे वो निवेश करें, और एक अनुमानित टारगेट लगभग क्या लेकर के चले पूरे 2026 वर्ष तक के लिए? अ, मुझे लगता है कि जैसे गोल्ड अभी 1,35,000 के आसपास है, ऑलरेडी एक रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर है। थोड़ा वेट कर सकते हैं हम कि आपको 1,28,000 से 1,30,000 के आसपास मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं।
एंड अपसाइड में जो टारगेट्स रहेंगे नेक्स्ट ईयर के 1,50,000 एंड 1,60,000 तक मुझे लग रहा है प्राइसेस जा सकती है। 20% का इंक्रीमेंटल गेन्स देखा जा सकता है। सिमिलरली सिल्वर में भी मुझे लगता है अभी जो $63 $64 के आसपास है, 1,97,000, उसमें भी थोड़े डिप्स आते हैं अप टू 1,80,000 टू 1,85,000, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट ईयर की जो टारगेट्स हैं वो मुझे लगता है $75 सिल्वर टच कर सकता है। तो अगर हम डोमेस्टिक मार्केट्स में देखें तो लगभग वो लेवल रहेगी 2.25 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में, हम कहीं पे भी प्राइसेस को टॉप आउट होते हुए देख सकते हैं। तो 20% के गेन्स जो है सिल्वर में भी एक्सपेक्टेड है। प्रेनिशा जी, होता क्या है कि देखिए जो ट्रेडर्स हैं वो चार्ट और अलग अलग इंडिकेटर्स को नहीं समझ पाते, लेकिन उनमें एक आम चर्चा हमेशा रहती है हर ट्रेडर में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कि गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो 2026 के लिए क्या संकेत दे रहे हैं इस समय आपको? जैसे मैंने बताया, जो गोल्ड सिल्वर रेशियो इस साल काफी मूव हुआ है, 105 का हाई टच होकर अभी 68 के आसपास है। ये बताता है कि सिल्वर पहले से कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। एंड हमें ये चीज प्राइसेस में भी दिख रही है। मुझे लगता है ये रेशियो शायद 50-55 लेवल तक भी जा सकता है नेक्स्ट ईयर। सिल्वर कंटिन्यू करेगी आउट परफॉर्मेंस में जब तक हमें कोई बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं मिल जाता सिल्वर का इन इंडस्ट्रियल यूसेज। तो नेक्स्ट ईयर भी ये रेशियो जो है आउट परफॉर्म करेगा एंड 55 to 50 लेवल तक भी जा सकता है। तो जब अगर सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा, तो एक ट्रेडर को या इन्वेस्टर को कहें हम सबसे पहले तो उन्हें अपने पोर्टफोलियो में किस रेशो में फिर गोल्ड सिल्वर में निवेश रखना चाहिए? सिल्वर जैसे मैंने बताया हाई रिस्क की कमोडिटी है। तो ऐसा नहीं है कि गेन्स ज्यादा मिल रहे हैं तो आप रिस्क ज्यादा लीजिए। आई वुड से अपने पोर्टफोलियो में इक्वल रेशो भी रख सकते हैं हम गोल्ड सिल्वर का। मैं जनरली एडवाइस करती हूँ कि आप 20% अपने पोर्टफोलियो में प्रेशियस मेटल्स को जरूर रखें, तो आपका रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न जो है वो काफी बढ़ जाता है। तो जो 20% अगर आप अपने पोर्टफोलियो लगा दे रहे हैं गोल्ड सिल्वर को, तो 10% सिल्वर में डालिए, 10% गोल्ड में डालिए। तो आपको काफी अच्छे गेन्स मिलेंगे। इस साल भी अगर सेम रेशो में किया होता तो काफी अच्छे गेन्स मिलते, क्योंकि मोर देन 60% गेन्स गोल्ड से मिले हैं, 120% गेन्स सिल्वर से मिले हैं। तो मिला जुला जो मिलता है रिटर्न काफी अच्छा मिलता है। आपका कोई डिस्क्लेमर रेनिशा जी? मैंने अभी जो भी बात की गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में, मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, स्पेकुलेटिव पोजीशंस कोई नहीं है इन एफएनओ मार्केट। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ थ्रू डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर एंड गोल्ड ईटीएफ्स एंड सिल्वर ईटीएफ्स। एंड आपको कोई भी पोजीशन लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। थैंक यू। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया रेनिशा जी।